भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हो ऑनलाइन एसपी किसान सुविधा चैनल। किसान भाइयों, आज का हमारा टॉपिक सिंचाई पाइपलाइन योजना का है। सिंचाई पाइपलाइन योजना का क्या उद्देश्य है, कौन कौन से इसमें आवश्यक दस्तावेज लगाए जाते हैं, कौन कौन किसान भाई इसमें पात्र है, आवेदन की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, कितना इसमें सब्सिडी मिलती है किसान भाइयों को, कितना अनुदान मिलता है। इन सभी बिंदुओं पर किसान भाइयों आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही में किसान भाइयों, आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को बिना निकाले पूरा देखें, जिससे कि आपको पाइपलाइन योजना के बारे में पूरा एक जानकारी मिल सके। आप अपने नजदीकी जो भी किसान भाई हैं जो सोशल मीडिया से दूर हैं, उनको साथ हमारी भी इस वीडियो को शेयर कर सकें। साथ ही में किसान भाइयों, आप हमारे जो भी नए कृषक भाई हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, जिससे कि आपको समय पर हमारा वीडियो मिल सके और आप उस योजना का लाभ ले सकें। तो किसान भाइयों, बात करते हैं सिंचाई पाइपलाइन योजना का क्या उद्देश्य है। इसके उद्देश्य की बात करें तो किसान भाइयों, हमारे जो कुएं हैं, ट्यूबवेल हैं, उनसे बिना पानी का नुकसान करे और अपने खेतों तक ले जाने के लिए पाइपलाइन योजना को चलाया गया है। पाइपलाइन योजना से आप बिना पानी को नुकसान करे अपने खेतों तक पानी ले जा सकते हो। पाइपलाइन से अगर आप अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हो तो कम से कम 20 से 25% पानी की बचत होती है। अब बात करें किसान भाइयों की, इसकी पात्रता क्या है, कौन कौन किसान भाई इसमें आवेदन कर सकता है। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट होता है किसान भाइयों, जो महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो ये है कि जो भी कृषक भाई इसमें आवेदन कर रहा है उसके नाम से भू स्वामित्व होना बहुत जरूरी है। अगर भू स्वामित्व नहीं है तो उस स्थिति में वो कृषक पटवारी के माध्यम से नॉशनल धारक से या प्रमाण पत्र बनवाकर अपना आवेदन कर सकता है। किसान भाइयों, जो समलाती कुएं हैं, ट्यूबवेल हैं, उनमें 4-5 किसान मिलकर अलग 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 अनुदान की अगर बात करते हैं, उनको अलग अलग अनुदान चाहिए होता है, तो वो सभी कृषक भाइयों को अनुदान मिल सकता है। लेकिन उस स्थिति में उन कृषकों के नाम अलग अलग भू स्वामित्व होना बहुत जरूरी है। अगर एक ही पाइपलाइन को एक बिंदु से दूर तक ले जाने के लिए 4-5 किसान मिलकर पाइपलाइन लेना चाहते हैं तो वो भी किसान इसमें आवेदन करके अनुदान ले सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी किसान भाइयों, उन किसानों के नाम अलग अलग भू स्वामित्व होना जरूरी है। किसान भाइयों, जिन कृषक भाइयों के पास सिंचाई का सोर्स नहीं है, वाटर सोर्स ही नहीं है, तो उस स्थिति में वो कृषक अपने नजदीकी किसी भी किसान भाई से एक सहमति ले सकते हैं, एक प्रमाण पत्र ले सकते हैं कि मैं वर्ष भर इसको पानी देता रहूंगा। इस प्रकार से सहमति पत्र बनवाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी कृषक भाई को पूर्व में अनुदान कृषि विभाग से पाइपलाइन योजना पर मिल चुका है, तो वो किसान इसमें आवेदन नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में उसको अनुदान देय नहीं होगा। बात करें किसान भाइयों की, आपने पाइपलाइन भी ले लिया है, कृषि विभाग से अनुदान भी ले लिया है, तो उसके बाद जो पाइपलाइन होती है उसकी समस्त जो जिम्मेदारी होती है वो हमारे कृषक भाइयों की होगी। कोई भी प्रकार का खुर्द-बुर्द नहीं करना, पाइपलाइन को नष्ट नहीं करना, वो समस्त जिम्मेदारी हमारे कृषक भाइयों की होती है। अगर आपकी कृषक भाइयों प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो जाती है, तो आपको 60 दिन के अंदर उस पाइपलाइन को क्रय करना होता है। अगर आप 60 दिन के अंदर भी क्रय नहीं कर रहे हो, तो आपको अंतिम चेतावनी के रूप में 30 दिन और दिए जाते हैं। अगर आप उस 30 दिन के अंदर भी अपना पाइपलाइन को क्रय नहीं कर रहे हो, आप कार्य संपन्न नहीं कर रहे हो, तो आपकी जो प्रशासनिक स्वीकृति है, वो स्वतः निरस्त मानी जाएगी और वरीयता की सूची में जिस भी किसान भाई का नाम है, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। अब बात करें किसान भाइयों आवश्यक दस्तावेजों की, तो दस्तावेजों के लिए किसान भाइयों सबसे पहले तो जमाबंदी होना जरूरी है। जमाबंदी 6 महीने से पुरानी ना हो। अगर जमाबंदी आपकी 6 महीने से पुरानी है, तो आपकी जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद किसान भाइयों, आपका ट्रेस नक्शा होना जरूरी है। जन आधार कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक पासबुक की कॉपी है। अगर आप लघु लघु सीमांत कैटेगरी में आते हो, तो आपको पटवारी के माध्यम से एक लघु सीमांत प्रमाण पत्र बनवाना होगा। वाटर सोर्सेज है, जो जल सोर्स है आपका, उसका सिंचाई प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। अगर आपके सिंचाई प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपको पास के किसी भी किसान भाई का एक प्रमाण पत्र बनवाना होगा कि मैं इसे वर्ष भर पानी लेता रहूंगा। इस प्रकार के कागज बनवाकर आप लघु सीमांत प्रमाण पत्र बनवाकर आप अपना एक फाइल पूरा कंप्लीट कर सकते हो। उसके ऊपर किसान भाइयों, आप कृषि विभाग का जो भी फॉर्म है सिंचाई पाइपलाइन योजना का लाभ लेने के लिए, उसका फॉर्म लगा दें। फॉर्म लगाने के ऊपर किसान भाइयों, उसमें अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपका दें। इस प्रकार से आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। अब बात आती है किसान भाइयों की, हमारी फाइल भी कंप्लीट हो गई है, हमको जानकारी भी मिल गई है, अब हम उसका आवेदन कैसे करें। आवेदन की बात करें तो किसान भाइयों,
जो भी कृषक भाई इसमें आवेदन कर रहा है, उसके नाम से आप राज किसान साथी पोर्टल या राज किसान सुविधा ऐप पर जाकर नागरिक लॉगिन प्रक्रिया में जाकर अपना जो जनाधार नंबर है उसको ऐड करके आप इसमें आवेदन कर सकते हो। आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, ई प्रपत्र भरकर आवश्यक जो भी दस्तावेज हैं उनको अपलोड करके आपका जो आवेदन कर दिया जाएगा। अगर आपको आवेदन करना नहीं आता तो आप किसी भी ई-मित्र जो नज़दीकी ई-मित्र केंद्र है, सीएससी है, वहाँ पर जाकर आप सिंचाई पाइपलाइन योजना का आवेदन कर सकते हो। आवेदन होने के बाद में अगर किसान भाइयों आपको अपना आवेदन का जो स्टेटस जानना है, तो आप राज किसान साथी पोर्टल या राज किसान सुविधा ऐप के माध्यम से समय-समय पर अपने आवेदन की जाँच कर सकते हो। अब आपने आवेदन भी कर दिया है, उसके बाद में किसान भाइयों का थोड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है कि अब हमें क्या करना है? तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। आपका जो आवेदन है वो 7 दिवस के अंदर जो कृषि विभाग है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपकी जो भी आपका आवेदन उनको मिला है, उसकी डीएस कर देगा, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी दस्तावेजों की जाँच कर देगा। सपोज़ दैट किसान भाइयों आपके जो आवेदन है उसमें कोई भी प्रकार की कमी पाई जाती है, अगर आपकी जमाबंदी में है, ट्रेस नक्शा में है, कोई और डॉक्यूमेंट्स में आपकी कोई कमी है, तो आपको जिस भी आपने जब आवेदन किया था, तो उस समय जब भी आपके मोबाइल पर एक ओटीपी मिला था, उसी नंबर पर आपको एक मैसेज आएगा। मैसेज में आपको ये लिखाएगा कि आप आपके जो भी आवेदन है उसमें ये कमी है, उसको आप 15 दिवस के अंदर पूरा कर दें। अगर आपने 15 दिवस के अंदर उस कमी को पूरा नहीं किया, तो 15 दिवस के अंदर आप बाद में आपकी जो आवेदन है स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। तो ये तो थी किसान भाइयों आवेदन होने की प्रक्रिया। आवेदन होने की प्रक्रिया के बाद में किसान भाइयों आपके जो दस्तावेज़ है उसकी जाँच भी हो गई। आपकी जाँच होने के बाद में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अगर सही पाए गए, तो इसमें कोई प्री वेरिफिकेशन के लिए जो कि स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक है, सहायक कृषि अधिकारी है, उससे रिपोर्ट माँगी जाएगी कि कृषक के द्वारा पूर्व में का अनुदान नहीं लिया है। सहायक कृषि अधिकारी या कृषि पर्यवेक्षक से के बताने पर कि जो भी किसान भाई ने आवेदन किया है उसने पूर्व में अनुदान नहीं लिया है। उसके बाद में 8वें दिन आपकी पोस्ट वेरिफिकेशन के लिए आपकी जो फाइल है वो एएस के पास आ जाएगी। आपको भी एक मैसेज प्राप्त होगा कि आपकी जो फाइल है, आपका जो आवेदन है उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। जारी होने के बाद में किसान भाइयों 60 डेज़ में 60 दिन के अंदर आपको पाइपलाइन को क्रय करना होगा। अगर आप 60 दिन के अंदर पाइपलाइन का क्रय नहीं कर रहे हो तो आपको अंतिम रूप से 30 दिन का और वक़्त दिया जाएगा चेतावनी के रूप में। अगर आप उन 30 दिन के अंदर भी अपना पाइपलाइन का क्रय नहीं कर रहे हो तो आपकी जो प्रशासनिक स्वीकृति है वो स्वतः निरस्त कर दी जाएगी और वरीयता की सूची में जिस भी किसान भाई का नाम है उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। जारी करने के बाद में किसान भाइयों बात आती है भौतिक सत्यापन की। तो भौतिक सत्यापन की बात करें तो किसान भाइयों आप जब पाइपलाइन का क्रय कर लेते हो तो आपको फ़ोन के माध्यम से अपना स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक है या सहायक कृषि अधिकारी उसको सूचना देनी होगी कि मैंने पाइपलाइन का क्रय कर लिया है, आप भौतिक सत्यापन करने के लिए आ जाएँ। तो आपके जो भी खसरा नंबर है, वहाँ पर हमारा जो स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक है या सहायक कृषि अधिकारी है पहुँचेगा, आपका मौका मुआयना करेगा, जियो टैगिंग करेगा। जियो टैगिंग करने के बाद में आपका एक नक्शा बनाएगा कि भई आपका जो पाइपलाइन है, वो जो वाटर सोर्सेज है, आपका जो जल सोर्स है, वहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो उसके बाद में उसकी जियो टैगिंग करके ट्रेस नक्शा बनकर आपका जो पाइपलाइन है, उसका बैच नंबर है, सीएमएल नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर है, आदि को भरकर डिपार्टमेंट को प्रेषित कर देगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आती है किसान भाइयों कि आपने जो पाइपलाइन लिया है, उस पर आपको पेंट से कृषि विभाग द्वारा अनुदानित वर्ष 2024-25 या एम्बोस करके लिखवाना होगा। उसके बाद में आपको जो स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक है, रिपोर्ट को आगे प्रेषित कर देगा। प्रेषित होने के बाद में आपकी जो वित्तीय स्वीकृति है, अगर आपकी सभी जो मौका मुहाना है, वो ठीक है, तो आपकी वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद में किसान भाइयों जो आपका जो पैसा है, वो डीबीटी के माध्यम से आपके जनाधार से जुड़ा जो अकाउंट नंबर है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आप इसका लाभ ले सकते हैं। बात करें किसान भाइयों की इसमें सब्सिडी कितनी मिलती है किसान भाइयों को, तो सब्सिडी के लिए किसान भाइयों आपको 50 और 60% अनुदान दिया जाता है। सभी किसानों को 50% अनुदान दिया जाता है, लेकिन जो हमारे लघु सीमांत श्रेणी के कृषक हैं, एससी, एसटी के कृषक हैं, महिला कृषक हैं, उनको 10% अलग से अनुदान दिया जाता है। इसमें जो अनुदान देने की जो सीमा होती है किसान भाई इकाई लागत का अगर हमारे सामान्य श्रेणी के कृषक हैं तो उनको 50% अनुदान दिया जाता है, 15,000 रुपए अनुदान दिया जाता है या फिर हमारे जो एससी, एसटी महिला जो कृषक हैं, लघु सीमांत श्रेणी के कृषक हैं, उनको इकाई लागत का 60% अनुदान दिया जाता है, 18,000 रुपए उनको अनुदान दिया जाता है। तो ये था किसान भाइयों पाइपलाइन योजना का विस्तार से हमने आपको बताया और मैं आशा करता हूँ किसान भाइयों आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो आप अपने इस जो नज़दीकी जो भी किसान भाई हैं, उनके साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद किशन भाइयों, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई जानकारी लेके आपसे वापस
मुलाकात करेंगे।